अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप सबके लिए बहुत बहुत आसानियाँ करे। जी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी जी वो मैं ये आप लोगों को बताऊँगी कि यूके में कितनी तरह के घर होते हैं और उनके क्या क्या रेंट होते हैं और किन किन चीज़ों को आप अपने जहन में रखें जब आप रेंट के लिए घर ढूंढ रहे हैं। किस तरह का घर आपको सस्ता मिलेगा, किस तरह का घर आपको एक्सपेंसिव मिलेगा। तो ये सारी बातें जी मैं आज की इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपने प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं। चलिए जब मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों को पता होगा कि आजकल यूके में जो है ना घरों का क्राइसिस चल रहे हैं जी। वो ये वजह है कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जो घर है ना वो कम पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आपने घर ख़रीदना है तो भी वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। ख़रीदना तो मैं कहती हूँ दूर की बात है, रेंट पे भी लेना है तो भी जी वो बहुत कम, मतलब आपकी पहुँच से बाहर है और रेंट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आप लोगों को लंदन का अगर बताऊँ तो लंदन में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव घर हैं। और अगर आप देखें, अगर आप आ रहे हैं यूके के अंदर तो आप ये डिसाइड करके आएँ कि आपने किस सिटी में जाना है, इंग्लैंड की कौन-सी सिटी में जाना है, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लिवरपूल, लीड्स, इन सारी सिटीज़ में। इनके साथ-साथ ये मेन सिटीज़ होती हैं, इनमें भी कंपेयर टू लंदन के तो रेंट कम है, लेकिन अगर इनके साथ आप जो उनके कह लें जिसको हम टाउन कहते हैं, गाँव कह लें, विलेज कह लें, उनमें जाएँगे तो और सस्ते घर हो जाते हैं। लेकिन फिर ये है कि उन एरियाज़ में जॉब्स की अपॉर्च्युनिटीज़ उस तरह नहीं होती। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप जहाँ पर रहने के लिए सोच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को पहले ज़हन में रखें क्योंकि आप जिस तरह का घर सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही रेंट होगा और ये जो रेंट है ना ये एरिया के अकॉर्डिंग, घर के साइज़ के अकॉर्डिंग, ये घर किस तरह का है, मतलब जैसे कि यूके में काफ़ी तरह के घर होते हैं। मैं आपको अगर बताऊँ, डिटैच्ड हाउस होते हैं, सेमी डिटैच्ड हाउस, टेरेस हाउस, एंड ऑफ टेरेस हाउस, फ्लैट्स, बहुत तरह के घर होते हैं। तो हर घर का रेंट उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होता है, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग होता है, एरिया के अकॉर्डिंग होता है। तो वैसे अगर आप लोग लंदन में आ रहे हैं तो लंदन की भी मैंने एक वीडियो बनाई है अपने चैनल के ऊपर के लंदन में रहने की 10 मतलब बारो ना, वैसे आपको पता होगा लंदन में 32 से 33 बारोज़ है ना। तो उसके अंदर से 10 ऐसी बारोज़ हैं कि जिनके अंदर आप अगर मूव हों तो आपको रीज़नेबल, मतलब रेंट पे घर, अपार्टमेंट्स जिस तरह का भी आप चाहें आपको मिल सकता है। तो आप वो भी सर्च कर लीजिएगा, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप वो भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने लंदन की 10 जो मेन बारोज़ है वो बताई हुई है, जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है या इंडियन कम्युनिटी आती है तो मूव होती है। तो वो भी आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा अगर आप लंदन के अंदर आके रहना चाह रहे हैं तो। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जी यूके के अंदर क्या-क्या रेंट्स चल रहे हैं घरों के ना। सबसे पहली तो बात ये, अगर आप यूके आते हैं तो आपने यहाँ पर आके बस रहना ही नहीं होता, ज़ाहिर है आपने खाना-पीना, यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं। यूटिलिटी बिल्स में फिर गैस का, पानी का, बिजली का, कौंसल टैक्स आ जाता है और जितना बड़ा आपका पॉश एरिया होगा ना, उतना ही ज़्यादा कौंसल टैक्स होगा और जितना बड़ा घर होगा, उतने ही ज़्यादा जी आपको बिल आएँगे। तो इन बातों को भी आपने ज़हन में रखना है घर सेलेक्ट करते वक़्त। और फिर इसके अलावा जी ये सारे बिल्स आ जाते हैं, जैसे पानी, गैस, बिजली, कौंसल टैक्स आ जाता है, फ़ोन वगैरह है तो उसका, टीवी है तो अगर आपने उसका लाइसेंस लिया है तो उसका, तो ये मिला के काफ़ी बन जाता है खर्चा। तो इसलिए जी आपने ये सोच के लेना है जिस एरिया में, जिस जगह पे घर लेना है, रेंट के अलावा भी आपके और भी बहुत सारे खर्चे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ जो ये यूके में घर, चाहे आप इसको खरीदें या आप रेंट पे रहें, ये सबसे एक्सपेंसिव होती हैं। इनको कहते हैं जी डिटैच्ड हाउस। इसकी जो वॉल होती है किसी के साथ मिली हुई नहीं होती दोनों तरफ, मतलब इनके कोई घर भी नहीं होता। और वैसे ये जो मैं आप लोगों को इनके रेंट्स बताऊंगी ये 2 बेडरूम वाले घर का बताऊंगी, क्योंकि 2 बेडरूम वाले घर में अगर आपका 2 बच्चे हों, 3 बच्चे भी हों तो आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। 3 बेडरूम वाला फिर काफ़ी लोगों की रेंज से थोड़ा बाहर हो जाता है। और अगर आप कपल हो या आपका एक बच्चा हो तो फिर तो आप 1 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में भी गुज़ारा कर सकते हैं और 1 बेडरूम वाला स्टूडियो अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, तो उसमें भी आपका ईज़िली गुज़ारा हो सकता है। तो ये जो मैं आप लोगों को बताऊँगी डिटैच्ड हाउस की प्राइस, ये 2 बेडरूम वाले की बताऊँगी। तो ये इसका जो रेंट है, अगर आप ये लेते हैं, मतलब लंदन की मैं बात नहीं कर रही, मैं मैनचेस्टर, बर्मिंघम, इस तरह के जो एरियाज़ हैं उनमें भी थोड़ा सा हट के अगर आप लेते हैं तो इसका रेंट जी आपको 1600 से, लोकल एरिया में यानी कि अगर आप लेते हैं तो 1600 से 1600 पाउंड से 1700 पाउंड तक आपको मिल जाता है। अगर आप लंदन के अंदर की बात करेंगे, वो भी उन बारोज़ के अंदर जिनकी मैंने आपको बताया 10 बारोज़ हैं, तो उनके अंदर आपको ये 3000-3500 के अंदर मिल जाएगा। और इसमें, इसके अंदर फिर मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर अभी कोई बिल ऐड नहीं है, आपने इनमें बिल भी देना है और सारे बिल्स जो हैं, यूटिलिटी बिल्स देने हैं, कौंसल टैक्स देना है। इसके अलावा, उसके अलावा जी ये घर जो है ना, ये मैं अनफर्निश्ड घरों की बात कर रही हूँ, फर्निश्ड घरों की बात नहीं कर रहे। और फिर ये भी बात है कि मैंने आपको बताया ये हर घर का रेंट एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है। फिर
कौन सी कौंसिल के अंदर आपका आ रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जी। हो सकता है ये घर आपको, जैसे मैंने 16 to 1700 का, इससे कम में भी मिल जाए, 14 से 15 में भी मिल जाए, फिर ये भी एरिया पे डिपेंड करता है। लेकिन अब जिस भी एरिया में लेंगे आप, बस कुछ बातें जो मैंने आपको बताई है उनको ज़हन में रखें, तो आपको बजट के अंदर अच्छा घर मिल सकता है। और कोशिश करें कि अनफर्निश्ड घर लें, जो फर्निश्ड घर होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। और पहले वैसे यूके में ज़्यादा फर्निश्ड का होता था, तो स्पेशली अपार्टमेंट्स तो अभी भी अगर आप लें तो आपको फर्निश्ड मिल जाते हैं। और स्पेशली जैसे स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं तो वो कोई मतलब एक बेडरूम लेते हैं, या एक बेडरूम के लिए कोई लेते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने बेड शेड इस तरह की चीज़ें सारी लगाई होती हैं। और वैसे ये होता है कि अगर आप अनफर्निश्ड लें तो वो आपको थोड़ा सस्ता मिलता है। अगर आप ढूंढें तो आपको फर्निश्ड भी मिल जाते हैं, लेकिन वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। फिर बजट पे मतलब आप लोगों के बजट पे डिपेंड करता है। और बाद जो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे भी घर रेंट पे लेने का वही प्रोसेस होता है जैसा हमारे बैक होम पाकिस्तान वगैरह में होता है। 1-2 माह का डिपॉजिट रखा जाता है, फिर जी वो आप जब छोड़ के जाते हैं तो वापस कर दिया जाता है। अगर आपने कोई चीज़ डैमेज की हो तो जी वो उसमें से फिर पैसे काट लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जी, सेकंड नंबर पे जो यूके में घर होते हैं सेमी डिटैच्ड हाउस। ये जो घर है ना, ये दो घर आपस में जुड़े होते हैं, इनकी दोनों तरफ गैप होता है ना, और सेंटर में दोनों घरों को जोड़ने के लिए एक ही वाल होती है, जो सेंटर वाली वाल होती है। ज्यादातर जो लोग हैं वो इन्हीं घरों में मतलब रहते हैं। ये थोड़े रीजनेबल होते हैं कंपेयर टू डिटैच्ड हाउस के ना, उनकी निस्बत ये थोड़े से सस्ते होते हैं। और इनका जो रेंट है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास 2 या 3 बच्चे हैं तो भी आप आराम से 2 बेडरूम वाले घर में एडजस्ट कर सकते हैं। और इनमें गार्डन भी मतलब होते हैं, तो उनके अंदर भी उन्होंने पार्टीशन की होती है। आगे आपको गैराज भी मिल सकता है, अगर गैराज ना हो तो रोड के ऊपर आपको पार्किंग की जगह दी होती है, आप वहाँ पे मतलब पार्क गाड़ी कर सकते हैं। और आगे आगे थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पे आपकी मेन घर की एंट्रेंस होती है, वहाँ पे भी आप काफ़ी चीज़ें अपनी छोटी मोटी रख सकते हैं। इनकी अगर मैं बात करूँ तो 2 बेडरूम वाला जो है ना, आपको 1100 से 1500 की रेंज में मिल जाता है। और अगर मैं लंदन की बात करूं तो वो आपको 2500 तक में मिल जाएगा। फिर ये लंदन में भी एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई और सस्ती बारों कोई और ढूंढ लें, उसमें चले जाए तो इससे भी सस्ता हो जाएगा। यही मैं कहूँगी, ये जो रेंट्स हैं ये एरिया टू एरिया वेरी करते हैं कि आप किस एरिया के अंदर रह रहे हैं। कौन सी, अगर लंदन की बात करूँ, कौन सी बारों में है, किस साइड पे है, सिटी सेंटर से कितना करीब है, उनसे कितना दूर है, तो ये सारी चीज़ें फिर उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। एक ही शहर में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक ही 2 बेडरूम वाला घर है तो उसकी बहुत सारी प्राइसेस होंगी। तो ये मुख्तलिफ, एक शहर के अंदर मुख्तलिफ प्राइसेस में आपको 2 बेडरूम वाले भी घर मिल जाएंगे, 3 बेडरूम वाले भी घर मिल जाएंगे। तो इस तरह करके जी यहाँ पे प्राइसेस होती हैं। अब मैं बताती हूँ जी आपको, जो टेरेस हाउसेज होते हैं ये ज्यादातर घर ना आपस में जुड़े होते हैं। ये 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी। लंबी सी यहाँ एक लाइन होती है, उसके अंदर काफी घर होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं उनके दोनों तरफ। यानी कि आपकी लेफ्ट साइड पे भी घर होता है और आपकी राइट साइड पे भी, दोनों तरफ दाएं बाएं घर होता है। इसमें गैराज नहीं होता, और ना ही ज्यादातर ना इनमें जो है गार्डन होता है। और वैसे गाड़ी अगर आपके गैराज ना भी हो तो आप गाड़ी जो है ना रोड के ऊपर पे कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। आपने रोड टैक्स जो है ना वो पे करना होता है। और 1100 से लेके ना 1200 की रेंज तक में आपको ये भी जो है ना लोकल जो एरियाज है उनमें मिल जाता है। और फिर एक होता है जी एंड ऑफ टेरेस हाउसेज। वो जो ये घरों की एक लाइन होती है टेरेस हाउसेज, इसके एंड के ऊपर एक घर होता है, कोने के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर, तो उसको एंड ऑफ टेरेस हाउसेज कहते हैं। इसकी प्राइस जो है जी वो थोड़ी सी और टेरेस हाउस की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे भी आपको 2 बेडरूम का 1100 से 1200 की रेंज में मिल जाएगा। और उसके बाद जी यहाँ पे अपार्टमेंट्स का बहुत ज़्यादा रिवाज है, क्योंकि पहले यहाँ पर इतना नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ये भी यहाँ पे रिवाज होता जा रहा है। और स्पेशली जो कपल्स होते हैं, जो फैमिलीज होती हैं, अगर आपका कोई 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, तो भी जी आप फ्लैट्स में ईजिली एडजस्ट कर लेते हैं। इनका रेंट घरों की निस्बत थोड़ा सा कम होता है। और अगर आप सिंगल हो तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात यह है कि ये सिक्योर होते हैं, इनमें इंटरकॉम सिस्टम होता है। जैसे ही घर पूरी बिल्डिंग के बाहर जी सारे फ्लैट्स के नंबर लिखे होते हैं, आपने जिस फ्लैट में जाना होता है आपने वो नंबर प्रेस करना है, फिर उसके बाद बेल प्रेस करनी है, तो उस घर में इंटरकॉम पे बेल आ जाएगी। आप फोन से पूछ के जी नीचे कौन है तो वो आपको बताएं, तो फिर आपने बटन प्रेस करना होता है, फिर डोर नीचे से ओपन होता है, फिर वो बंदा ऊपर आ सकता है। और ज्यादातर जो नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उन सब में लिफ्ट्स होती हैं, तो ये ज़्यादा सिक्योर भी होते हैं, सेफ होते हैं, बजाय इसके कि आपके घर, आप घर में हो। घर भी सिक्योर ही होती है, लेकिन उनकी निस्बत मैं बता रही हूँ कि फ्लैट्स का भी है कम बजट के अंदर। अगर आप इनके अंदर भी रहना चाहे, 1 बेडरूम वाला, 2 बेडरूम वाला, तो आप इनके अंदर रह सकते हैं। 650 से स्टार्ट होके ना, जो मैं लोकल एरियाज़ की बात कर रही हूँ उनमें, और 900 तक जी आपको जो है ना 1 बेड का जो फ्लैट है वो मिल जाता है। तो 2 बेड वाला 1000 तक कर ले, 800 से लेके 1000 तक की रेंज में। तो ये इस तरह का है। और दूसरा, अगर आप कुछ जितना सिटी सेंटर के मैंने कहा करीब होंगे, मेन शहर के करीब होंगे, उसके अंदर होंगे, उतने एक्सपेंसिव होंगे। एक ही शहर के अंदर जो मुख्तलिफ प्राइजेज होती हैं घरों की,
यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो एक घर ले लेते हैं और फिर उसको सेपरेट सेपरेट रूम्स को रेंट पे लगा देते हैं, तो उस तरह भी उनके लिए कन्वीनियंट हो जाता है। तो शेयर अकोमोडेशंस का भी रिवाज काफ़ी हो गया, स्पेशली जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो इसी तरह एक घर को लेके फिर सेपरेट सेपरेट रूम लगाते हैं। किचन फिर शेयरिंग पे होता है, लिविंग रूम भी शेयरिंग पे होता है। तो ये भी अच्छा है इस तरह, वरना एक स्टूडेंट इतना ज़्यादा रेंट अकेला अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वैसे अगर कोई एक स्टूडेंट हो तो वो एक रूम के अंदर 2 स्टूडेंट्स भी ईज़िली एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह की हैं और ये हर एरिया के अकॉर्डिंग करता है, हर शहर के और शहर के कितने आप करीब हैं, कितने दूर है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको मिला के जो फिर रेंट डिसाइड होता है। होप सो जी आप लोगों को मेरी आज की जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर।